महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने किए शिव दर्शन। बाहर निकलकर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, गणेश नायक को लोकसभा चुनाव की भी दे डाली खुली चुनौती। अंबरनाथ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अंबरनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सांसद शिंदे ने क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा नेता गणेश नाइक द्वारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन पर की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गणेश नाइक को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि उसमें राजनीतिक क्षमता और दम है तो आगामी लोकसभा चुनाव में उनके सामने मैदान में उतरकर अपनी ताकत आजमा ले। डॉक्टर शिंदे ने कहा, गणेश नाइक को अपने राजनीतिक इतिहास को याद रखना चाहिए। जनता उन्हें कई बार माजी बना चुकी है। किसी अन्य को माजी बनाने की भाषा बोलने से पहले उन्हें आत्मचिंतन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कल्याण लोकसभा क्षेत्र हो या ठाणे लोकसभा क्षेत्र, नाइक जहां से भी चुनाव लड़ना चाहे वे मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सांसद के इस बयान के बाद अंबरनाथ और आसपास के क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा और भी तेज हो गई। महाशिवरात्रि जैसे धार्मिक अवसर पर मंदिर दर्शन के साथ दिया गया यह राजनीतिक बयान क्षेत्रीय राजनीति में नई सरगर्मियां लेकर आया है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ से संवाददाता सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। उनकी जगह दिखाते रहेंगे। छत्रपति शिवाजी का बयान बार बार हमें अलग अलग बयान देते हैं। इसका क्या है? छत्रपति शिवाजी का हमेशा अलग अलग बयान देते हैं। गणेश नाइक के बारे में गणेश नाइक जी की उम्र जैसे बढ़ रही है जैसे उनको अलग अलग मुझे लगता है बीमारियाँ। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लगता है कि उनकी डायग्नोसिस मैं कर सकता हूँ। उनको डिमेंशिया में मराठी में बोलते हैं थोड़ी तकलीफ होती है, पीछे की चीज़ें भूलना, थोड़ा चिड़चिड़ापन होना, फिर उसी के साथ में थोड़ा व्यक्तिमत्व में बदलाव आना, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से का बर्ताव करना, तो ये सब वो बीमारी की लक्षण है। तो भूल गए कि इतिहास में क्या हो गया। जो आज कह रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे को माजी कर देंगे और उधर सभी नगर पालिका पे महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता हटा देंगे। अरे अभी लोगों ने शिवसेना की सत्ता दी है। कल्याण लोकसभा में 100% अंबरनाथ, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर और थाने के जितने सीट्स थे वहाँ पर 100% शिवसेना की सत्ता लोगों ने स्थापन की है। माजी करने वाले जो लोग हैं ये खुद माजी हो चुके हैं। तीनों को, दोनों बेटों को और बाप को घर पे बिठाने का काम लोगों ने पहले ही कर दिया और ये भूल गए कि आनंद परांजपे जैसे नए युवा को
चुनकर लाने का काम शिंदे साहब ने इसके पहले ही कर दिया है। उसके सामने ये भूल गए, इनके बेटे थे, उनको हराने का काम एक बार नहीं 2 बार कर चुके हैं शिवसेना। इनको भी इनकी पार्टी के मंदा मातरी जी ने हराया। अभी फिर से इनके एक बेटे खड़े थे इलेक्शन में, उनको भी हराने का काम फिर से वही एमएलए के माध्यम से हुआ है। तो जो कई बार माजी हो चुके हैं, वो दूसरे को माजी करने की बात जो है यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि व्यक्तिमत्व में बदलाव या पुरानी चीज़ों को भूलना, ये हमें बताता है कि जल्द से जल्द ये बीमारी तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ली तो ये कंट्रोल में आ सकती है जरूर। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि आप शिंदे साहब के ऊपर बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, मेरे ऊपर बोल रहे हैं, ये बोलने से मतलब थोड़ी बनता है, करने से मतलब बनता है। आज कल्याण लोकसभा में 100% शिवसेना के महापौर यहाँ पर बैठे। नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे खुद की गलती की वजह से 10-12 सीट्स इधर उधर हो गए, ये तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाता है कि क्या परिस्थिति हो। तो मुझे लगता है कि बेफिजूल की बातें करना, कुछ ना कुछ आलोचना करना, इनकी खुद की पार्टी इनके तरफ ध्यान नहीं देती है, तो इनको जो है रोज शिंदे साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। और इनको अगर बहुत ज़्यादा मराठी में बोलते कुमकुमी है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आ जाओ मैदान में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज ही बताता हूँ 2029 में आप खड़े हो जाओ, आपके बेटे को खड़ा करो, किसी को भी खड़ा करो। ये कल्याण की लोकसभा की जनता आपको बराबर बता देगी कि कौन कितने पानी में। आज महाशिवरात्रि, आज सभी जगह पर महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ सभी लोग मना रहे हैं। आज मैं भी इस अमरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर 1000 साल पुराना शिव मंदिर उसको दर्शन करने के लिए आया हूँ। और आप सभी को पता है कि माननीय मुख्य नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इस प्राचीन शिव मंदिर के कॉरिडोर के विकास का भी कार्य बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। आने वाले समय में आपको काशी की धरती पर ये कॉरिडोर मेरा लाइव फ्रेम जा रहा है ऑफिस में। यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारे यहाँ सीट में नहीं है, ये सीट है तो नहीं राइट साइड में। अभी भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप देखेंगे हजारों नागरिक यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तभी अलग अलग राज्यों से भी लोग इस अमरनाथ में आएंगे, इस कॉरिडोर को देखेंगे और यहाँ पर दर्शन करेंगे। हर्षवर्धन ने एक बयान दिया है टिप्पू सुल्तान के बारे में, इसके बारे में क्या कहना है? हमेशा अनाप शनाप बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा किया है और हमेशा एक विशिष्ट